नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द फ्रेश सेशन ऑफ संडे मनी क्लास। आज हमारा सेशन नंबर 33 है। अभी तक अगर आपने पहले वाले 32 सेशन नहीं चेक किए हैं तो जस्ट गो एंड वॉच एवरी सेशन ऑन यूट्यूब। चलो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन द सेशन राइट नाउ। लेट्स बिगिन द सेशन राइट नाउ। ओके, यस, दिस इज संडे मनी क्लास, राइट? ओके, या फाइनेंशियल फिटनेस इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत हर संडे को ठीक 10 बजे हम एक सेशन लेते हैं फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर। इस सेशन में जितने सारे टॉपिक्स हमने आज तक लिए हैं, एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। आज क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। बिफोर दैट, हमारा मिशन एम्पावरिंग इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। विजन है फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया। इसलिए हमने 8-10 साल पहले फाइनेंशियल फिटनेस पर सुधीर खोत इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसी के अंतर्गत आज का सेशन नंबर 33 है, फ्री संडे मनी क्लास। आज का टॉपिक थोड़ा सा तगड़ा है। जो फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रिटर्न्स की जो इन्वेस्टमेंट थीम्स है, फिक्स डिपॉजिट है या फिर कोई बॉन्ड्स है, लॉन्गर टर्म में उसका कितना उपयोग होता है कि नहीं होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। बिकॉज हर एक इन्वेस्टमेंट का कुछ पर्पस होना चाहिए। इसका पर्पस इसी के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी है कि नहीं है, विल टॉक अबाउट दिस इन अ व्हाइल। बिफोर दैट, माय पर्पस इज टू एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट पोटेंशियल। आपके खुद के लिए एक सस्टेनेबल लाइफ क्रिएट करें। और सिर्फ आप नहीं यार, आपके साथ साथ आपके आजू बाजू के जितने भी सारे लोग हैं ना, आप उनके जीवन में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करें। Empower you to achieve your fullest potential and build sustainable life and create a positive ripple effect for you and everyone around it. For all those newcomers, my journey. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, एजुकेटर है, इन्वेस्टर हूं। हमेशा की तरह, लोगों की तरह मैं हमेशा फाइनेंशियली फ्री नहीं था। दो बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने देखे हैं। एक था 2000 में, दूसरा था 2015 में। पहले क्राइसिस के समय पे 5 साल लगे बाहर निकलने के लिए, बिकॉज कुछ कुछ बहुत चीजें मेरे साथ नहीं थी। 2015 में 1 साल में बाहर आ गया। आज जो भी मैं हूं, उसी की वजह से आज हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम है। और दरम्यान हमने किया क्या, वो सब कुछ हम एवरी संडे मनी क्लास में आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप भी आपके लाइफ में इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ, इसीलिए मेरे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं। आज तक मैंने हजारों लोगों को मनी मैनेजमेंट, मनी साइकोलॉजी के ऊपर कोचिंग किया है। काफी जगह पे मेरा प्रेजेंस है, टेडेक्स है, सेबी है, सकाल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, आईआईटी टेक प्रेस मुंबई, रेडियो, ऑल द प्लेसेस। टुडे वी आर लीडिंग अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 10,000 पीपल। आज तक कई सारे सेमिनार्स, कई सारे वेबिनार्स ले चुका हूं एंड स्टिल काउंटिंग। जो भी मैं आपके साथ, मेरा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करता, कहां से आए? सबसे पहले मेरा खुद का एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते, क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। दूसरा है, मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मनी एंड यू, उसका ग्रेजुएट हूँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी साहब, द ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, उनका स्टूडेंट हूँ। ब्लेसिंग ट्रेनिंग एकेडमी यूएसए का सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर हूँ। सो बिफोर वी गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेशन नंबर 33, 32 में क्या होगा उसके बारे में एक संक्षिप्त में हार्डली 2 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक था रियल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रिटर्न्स। सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, नॉमिनल रिटर्न अगर बात करेंगे ना, तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं करती, बिकॉज इन्फ्लेशन उस वेल्थ की वैल्यू, परचेसिंग पावर कम करता है। रियल रिटर्न्स मैटर्स मोर देन द एडवर्टाइज रिटर्न्स। अगर किसी ने बोला ना कि नहीं यार, आप मैं आपको 8% दूंगा, 7% दूंगा, दोस्तों अगर इन्फ्लेशन को नजर में रखते हुए वो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है। और वेल्थ हमेशा
आप आपके पास जो पैसे हैं उससे क्या खरीद सकते हो, उसी को लेके आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो एक बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है। आप पैसे तो कमाते हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप व्यापारी हो, आप अपने अपने प्रोफेशन में हो, या फिर ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो, टेंथ टेंथ फेल हो, पैसे का वैल्यू सबके लिए सेम ही है। दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ते गया तो क्या आपका फिक्स रिटर्न आपको लंबे समय के लिए फिजिबल होगा, अचीवेबल होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज का टॉपिक है, व्हाई फिक्स रिटर्न्स फेल टू अचीव द लॉन्गर टर्म ग्रोथ, राइट? तो व्हाई पीपल लव फिक्स रिटर्न्स? बिकॉज सेफ होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, गारंटेड होता है, कंफर्टेबल होता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट फीलिंग सेफ, इट्स अबाउट अचीविंग गोल्स। अब प्लानिंग क्यों करना है? बिकॉज जो हमारे जीवन में जो उद्दिष्ट है, हमारे गोल्स है, वो हम आराम के साथ ठीक ठाक अचीव कर सकते हैं। तो खुद से एक सवाल पूछिए, आप आपके जीवन में आज कंफर्ट है, आज सेफ है, आज मैं एफडी में पैसा डालूंगा तो मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन वही पैसा आपको आगे जाके शॉर्टेज क्रिएट कर देगा, तो विल यू बी एबल टू लिव टुडे? अच्छा लगेगा आपको कि भविष्य में जो भी आपकी जरूरत है उसके लिए शॉर्टेज शॉर्टेज क्रिएट हो? नहीं ना। सिर्फ फिक्स कोई बुरा नहीं है, लेकिन यूजिंग देम फॉर एवरी गोल इज अ मिस्टेक। एफडी बुरा नहीं है, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। एफडी अच्छा है, उसका पर्पज अलग है। लेकिन जो लंबे समय का गोल है ना, उसके लिए पर्पज नहीं, बिकॉज कंपाउंडिंग भी उतना स्लो हो जाता है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है मालूम? इन्फ्लेशन 6%, 7%, 7.5%, 8%। मेडिकल में 15%, एजुकेशन में वही 15%। इन्फ्लेशन तो बढ़ता है लेकिन आपके फिक्स्ड नहीं बढ़ते, इसलिए आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो एक पावरफुल इंसाइट है, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम इज नॉट दैट योर मनी इज ग्रोइंग। आपको अच्छा लगता है कि अगले साल मुझे 7% रिटर्न, 8% एफडी में पैसा मिलने वाला है। लेकिन द प्रॉब्लम इज, ये एक साल में ना, अगर पेट्रोल का भाव 100 से 110 हो गया तो आपके पैसे की वैल्यू तो कम हो। कहीं भी पढ़ लो, आज मेडिकल एग्जामिनेशन की फीस 17-18, आज ही के पेपर में है, 17-18 लाख रुपए की फीस बन चुकी है। सो इज योर मनी सफिशिएंट? अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करते हैं तो कौन से गोल्स है? रिटायरमेंट है, बच्चों का एजुकेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपकी रिटायरमेंट वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन है। एवरी गोल कीप्स बिकमिंग एक्सपेंसिव विद टाइम, इन्फ्लेशन एंड फ्यूचर कॉस्ट। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आपका जो हर एक सपना है, जितना समय लगेगा उतना ज्यादा महंगा होते जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू टेक कंट्रोल ऑफ इट। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, रिटायरमेंट, एजुकेशन कॉस्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम कॉस्ट। सो ठीक है, एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड प्रैक्टिकल है। एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? अभी एक टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेटर्स भी चाहिए। लेट्स टेक दैट कैलकुलेटर एंड डू दिस, राइट? कैलकुलेटर, या ओके। एक एक आम मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया है, एकदम सिंपल है, राइट? Just try and understand this, so that we get all details, right? We'll get all details. Let's talk about first the part which is, say for example, आप यहां पे हो, रिटायरमेंट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप में से कोई 32 साल का है, आप 60 पे रिटायर होने वाले। तो आपके पास, अगर मैं 30 की बात करता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा, 30 की बात करता हूं तो आपके पास 30 ईयर्स है, 30 साल है आपके पास वर्किंग, और ये 20 साल है आपके पास जिसको आपको नो इनकम जोन है, राइट? ये 20 ईयर्स ऑफ नो इनकम जोन। अब ये नो इनकम जोन के लिए आपके पास पैसे अगर चाहिए तो यहां पे आपके पास पैसे होना जरूरी है, राइट? तो कितने पैसे चाहिए? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आज अगर मैं रिटायर होता हूं तो मुझे 15,000 रुपए लगने वाला है, राइट? खर्चा, खाना पीना, कोई हफ्ता नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन 30 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन 8% है
राइट? इन्फ्लेशन 8% है, तो ये 15,000 रुपया 30 साल के बाद 8% से बनेगा 1,50,000 रुपए। अगर ये 1,50,000 रुपए आपको चाहिए दोस्तों, इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे बढ़ रहे हैं, अगर आप बोलते हैं ना कि देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन से कम 1%, 7% एफडी की बात करते हैं आप, तो ये 1,50,000 रुपए आपको लाइफ टाइम पाने के लिए आपको 3 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। 3 करोड़ के लिए आपको करीबन 25,000 हर महीने का सेविंग करना पड़ेगा। 25,000 रुपीज पर मंथ, राइट? बहुत ज्यादा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? अगर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपका बेटा बेटी अभी 8 साल का है, अगर आज इंजीनियरिंग के डालते हैं तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 4 साल की फीस। लेकिन 10 साल के बाद आपका बेटा जाने वाला है एजुकेशन का, तो 8% के हिसाब से आपको 21 लाख रुपए लगेंगे, और 21 लाख के लिए आपको 13,000 रुपए एफडी में सेव करना पड़ेगा 7% के हिसाब से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, अगर हमने रिटायरमेंट का ले लिया, एजुकेशन का कॉस्ट लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम लिया, आपका जो ड्रीम्स एस्पिरेशन डिजायर्स है, हर एक की कीमत बहुत 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 बढ़ने वाली है। उसके अगेंस्ट में अगर आपने लॉन्गर टर्म ले लिया और ये आपका रिटर्न 12% हो गया, तो जहां पे देख लीजिए आपको 25,000 रुपए महीने का सेव करना पड़ता है, वहां पे सिर्फ 9,000 में आपकी पूरी की पूरी ग्रोथ फील हो जाएगी। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी क्लियरली फ्रेंड्स, कि इट्स ऑल अबाउट taking little bit of risk, manage risk. दिस इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट फैक्टर, because ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हम उसी के बारे में काम करते रहना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन ये फिक्स रिटर्न वाला है ना, एफडीज कहां पे बेस्ट है? आपका इमरजेंसी फंड है, अभी पैसे हैं आपके पास, लेकिन 6 महीने के बाद पैसे लगने वाले हैं, तो यहां पे आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये आपको देगा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नीचे वाले गोल्स है ना, जैसे रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। देखो, हर एक इन्वेस्टमेंट है ना, उसका भी पर्पज होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का एसआईपी भी कर लिया ना, उसको पर्पज होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म मनी नीड स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी 5 लाख रुपए है, लेकिन इस ईयर एंड को आपको बेटी की शादी है या सिस्टर की शादी है, बेटे को हायर एजुकेशन भेजना है, तो स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। सी, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक व्यक्ति ने खुद को पूछना बहुत जरूरी है। ये कभी मत पूछो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, गलत क्वेश्चन। पूछो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मनी। एंटायर थॉट प्रोसेस चेंजेस। आई रिपीट, एंटायर थॉट प्रोसेस चेंजेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मनी? बिकॉज एक बार पर्पस अटैच हो गया ना, हम उसको ब्रेक नहीं करते, बिकॉज वी हैव सम इमोशंस अटैच टू दैट इन्वेस्टमेंट। लेकिन कुछ कुछ कॉमन गलतियां करते रहते हैं, ह्यूमन बीइंग हम लोग, राइट? जो देखा है, वो सुना है, वो आजू बाजू में है, उसी को लेकर हम चलते रहते हैं। एक इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी गोल। हमेशा कंफर्टेबल चाहिए यार, रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, कंफर्ट ओवर ग्रोथ। इन्फ्लेशन को इग्नोर करना, और ये सोचना कि यार यार 8% प्रोडक्ट है, गारंटेड रिटर्न्स मींस गारंटेड सक्सेस। नहीं दोस्तों, अगर आपको 8% रिटर्न मिला है, 100 रुपए की एफडी आपको 108 बन गई है, इन्फ्लेशन 8% है, तो वैल्यू भी 108 बनेगी, यानी कि आपका नेट नेट ग्रोथ जीरो। नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट रिव्यूज ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज जैसे बढ़ जाते हैं, फैमिली को ऐड हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, आपका जॉब चेंज होता है, जॉब निकल जाता है, जॉब बड़ा मिलता है, एवरी टाइम goal change. And that's exactly why you need to review it. आपको अगर इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन करना ना, एक स्पेसिफिक पावरफुल रूल बता देता। कोई भी निवेश करना है ना, डिफाइंड गोल्स, किस चीज के लिए पैसे चाहिए, दैट्स इट, टाइम होराइजन, एंड देन डू इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली। एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइफ में बहुत हर दिन आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको ऑफिस जाना है, आप डिफाइन करते हैं कहां पे जाना है, एक्स वाई जेड जगह पे। आपको अपने गांव जाना है, आपको डिफाइन करना है कहां पे जाना है। तो आपका समय कितना है, टाइम कितना है भाई? अब बहुत टाइम है तो आप बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो। अगर मान लीजिए
और भी बहुत टाइम है तो चल के जा सकते हो। डिफाइन टाइम हो रहा है, अकॉर्डिंगली यू चूज इट। साइकिल पे जाना है, ऑटो पे जाना है, कार पे जाना है, एयरप्लेन से जाना है, कैसे। सेम इज विथ इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है। सेफ्टी प्रोटेक्ट्स मनी। प्रोटेक्शन इज की हर जगह पे लाइफ में। प्रोटेक्शन का आपके जीवन में महत्व आना बहुत जरूरी है। ग्रोथ बिल्ड्स वेल्थ, राइट। एक गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है, चूज राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट गोल एट द राइट टाइम। डोंट चूज फिक्स डिपॉजिट फॉर your retirement goal which is 30 years down the line, but don't use equity if you have a requirement of money in next 3 or 4 months. Very crucial. इसलिए वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या करता है? डिफाइन गोल्स विद अ टाइम होराइजन, डिफाइन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट इन डूइंग इट। हैबिट्स मेक यू और ब्रेक यू, राइट। रेगुलरली हमारा फाइनेंशियल प्रोग्रेस फॉर्मूला क्या है? तो आपके पास जब पैसे आते हैं, आप पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट कर लीजिए। यानी कि आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। आमदनी रुपया, खर्चा अट्ठनी होनी चाहिए या 80 पैसे होने चाहिए। जो बचा हुआ पैसा है उससे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स ट्राई करो, आपकी नेटवर्थ बढ़ाओ, तभी तो जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। इस सेशन का की टेक अवे क्या है? फिक्स रिटर्न्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। या फिक्स रिटर्न का इंपॉर्टेंस है, एंड दैट क्रिएट्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। इसलिए पावरफुल प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, टेम्पररी कंफर्ट शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज अ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी कंफर्ट शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज योर लॉन्ग टर्म फ्रीडम। रोल ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस क्या? हर 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 वक्त हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अवेयर करें कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। आप जो करने वाले हो उसका स्ट्रक्चर क्या होना है, हाउ टू डू। ये दोनों के बीच में ना आप हो, तो रिपीटेडली डिसिप्लिन्ड वे में कैसे करना है, दैट इज द की रोल। इसीलिए फाइनेंशियल फिटनेस ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम, build great money habits, control emotions, and execute the same powerfully. फाइनेंशियल फिटनेस का कोर प्रिंसिपल है, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। योर इनर वर्ल्ड इज योर बिहेवियर एंड योर बिहेवियर लीड्स टू रिजल्ट। जैसे इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। सी, हमेशा की तरह मैं हमेशा ये कहते आया हूं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। And this is a real education. दोस्तों, आई एम ऑन मिशन टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। तो जब भी आपके पास ये इमेज आती है, अगले सेशन की जो नोटिफिकेशन आता है, प्लीज हेल्प मी स्प्रेडिंग दिस टू योर फ्रेंड्स एंड कनेक्ट्स। शेयर दिस वीडियो with your family, friends. Help them to master the psychology of money and success so that they also achieve their fullest financial potential. Sharing is caring. A very important question to ask for. Most people understand compounding, but very few experience its power. Why? दोस्तों यार सिंपल है ना, आदतें, डिसिप्लिन। बिकॉज कंपाउंडिंग इज नॉट अ मैथमेटिक्स, इट्स अ बिहेवियर। तो अगले संडे का टॉपिक है कंपाउंडिंग, मैथमेटिक्स वर्सेस बिहेवियर। वी बिलीव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर starts with strong foundation. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। मिलते हैं अगले संडे के दिन ठीक 10 बजे। सेम ज्वाइनिंग लिंक है। लेट्स टुगेदर मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस। मिलते हैं फिर अगले संडे के दिन। नमस्कार। हैव अ ग्रेट पावरफुल वीक अहेड।